हाय गाइस, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम आरडीडी और स्पार्क डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्ट टाइप स्कीमा। ठीक है, मल्टीपल हम तरीके देखेंगे कैसे हम ये आरडीडी टू डेटा फ्रेम और विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्ट टाइप स्कीमा और विद सिंपल स्कीमा, ये सब हम चीज़ें कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट गाइज, आपको स्पार्क सेशन इंपोर्ट करना है। ठीक है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि स्पार्क सेशन इज इम्पोर्टेंट टू सबमिट योर एप्लीकेशन टू ड्राइवर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक स्पार्क ऑब्जेक्ट बनाया और यहाँ पे हमने एक स्पार्क सेशन क्रिएट कर दिया। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्पार्क सेशन डॉट बिल्डर ऐप नेम एंड गेट और क्रिएट। ठीक है, जब आप लाइव ईटीएल टूल में ईटीएल में जाएंगे तो ये कॉन्फ़िगरेशन डेफिनेटली वहाँ पे चेंज होगा। ठीक है, बट फॉर योर प्रैक्टिस इट शुड बी लाइक दिस ओनली, सो यू कैन प्रैक्टिस विद दिस कॉन्फ़िगरेशन। नाउ अभी यहाँ पे मेरे पास एक डेटा है। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे लिस्ट ऑफ टपल्स है। ठीक है, तो ये मेरे पास फाइनेंस है, फाइनेंस में 10 ये वैल्यू है इसका, मार्केटिंग में 20 है, सेल्स में 30 है और आईटी में 40 है। मतलब ऐसा डेटा ऐसा दिख रहा है कि ये हमारा डिपार्टमेंट नेम है और ये डिपार्टमेंट आईडी है। ठीक है, मार्केटिंग हमारा एक डिपार्टमेंट नेम हो सकता है और सेल्स के आगे जो न्यूमेरिक वैल्यू है ये क्या है, हमारा डिपार्टमेंट आईडी। गॉट इट। अब हम क्या कर रहे हैं, एक हम आरडीडी बना रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, आरडीडी कौन सी बना रहे हैं, पैरेललाइज आरडीडी बना रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमने डिपार्टमेंट डेटा हमने पास कर दिया। तो नाउ वी कैन collect the RDD data, right, with the help of print RDD dot collect. Got it? यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। Now let's run. Okay, first let me explain you all the code. Then we will run this code and then compare the result. Okay, जो भी हमने अंडरस्टैंड किया। अब इसके बाद क्या कर रहे हैं हम लोग, हमारे पास एक आरडीडी बन गया है। ठीक है, अब हम इसको चाहते हैं कि इसको डेटा फ्रेम में हम क्रिएट करें। ठीक है, ये जो डेटा है मैं चाहता हूँ इस डेटा को मैं क्या करना चाहता हूँ, डेटा फ्रेम में कन्वर्ट चाहता हूँ। ठीक है, आई डोंट वांट इन आरडीडी ओनली। सो मैं क्या कर सकता हूँ, विद द हेल्प ऑफ 2df फंक्शन आई कैन कन्वर्ट दिस डेटा आरडीडी टू डेटा फ्रेम। ठीक है, सो जस्ट आई राइट हियर आरडीडी डॉट 2df। सो यहाँ पे जो भी मेरे पास डेटा था, सो ये डेटा मेरा कहाँ कन्वर्ट हो गया, इस डेटा फ्रेम में। बट यहाँ पे हमने क्या किया, कोई भी हमने स्कीमा यहाँ पे डिफाइन नहीं किया है, राइट। तो इस केस में क्या होगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है स्कीमा इसको डिफाइन कर देगा। गॉट इट, या एंड df डॉट शो। अब हम क्या कर रहे हैं, डेटा फ्रेम में हम क्या करते हैं, डेटा फ्रेम के साथ हमारे पास एक शो एक्शन है। विद द हेल्प ऑफ शो एक्शन वी कैन सी द डेटा। ठीक है, और इसमें हमारे पास एक प्रॉपर्टी है ट्रंकेट इक्वल टू फॉल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर हम यहाँ पे लेट्स से आपकी कॉलम की जो लेंथ है वो 50 है ना, सॉरी नॉट कॉलम लेंथ, कॉलम में जो वैल्यूज आ रही हैं आपके पास उनकी लेंथ जो मोर देन 50 है या 100 है। सो जब आप डेटा डीएफ डॉट शो करते हैं तो स्क्रीन पर आप क्या होगा, वो स्क्रीन के साइज से कट कर देगा। ठीक है, जितना उसको लगेगा कि हाँ ये वैल्यू मैं दिखा सकता हूँ उतना आपको वो दिखा देगा। अगर आप इसको ट्रंकेट इक्वल टू फॉल्स डालते हैं तो एज इट इज़, चाहे वो कितनी भी लॉन्ग हो आपका करेक्टर, वो उसको दिखाएगा ही दिखाएगा। तो इस केस में क्या होगा, आपका अगर मेमोरी इनसफिशिएंट है आपके लैपटॉप का तो इट विल थ्रो द एरर। ठीक है, अगर आप लोकल में चला रहे हैं तो। बाकी आप क्लस्टर पर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, सो आई थिंक इट विल नॉट कॉज एन इशू। सो गाइज, ये हमने देख लिया आरडीडी टू डेटा फ्रेम हमने कैसे कन्वर्ट किया। ठीक है, सो लेट्स मूव फर्दर। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम पास कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक तो समझ आ गया कि ठीक है, यहाँ तक हमने कोई भी कॉलम पास नहीं किया था। बट अब हम क्या कर रहे हैं कि भाई इसको हम कॉलम देना चाहते हैं। ठीक है, डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट आईडी। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक df2 बना रहा हूँ और सेम आरडीडी यहाँ से पिक कर रहा हूँ, जो ऊपर मैंने आरडीडी बनाया था ये वाला। ठीक है, ये वाला आरडीडी डॉट 2df और मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट कॉलम्स डाल रहा हूँ। मतलब कि अब मैं यहाँ पे स्कीमा भी डिफाइन कर रहा हूँ इसका। ठीक है, ये स्कीमा मैंने सिंपल लिस्ट में दिया है। आई एम नॉट डिफाइनिंग एनी डेटा टाइप फॉर दिस डेटा फ्रेम। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे क्या करेगा, एज पर द डेटा। जैसे पाइथन में क्या होता है कि हम डेटा वेरिएबल डिफाइन करते हैं। ठीक है, पाइथन अपने आप समझ आता है कि ये कौन सा डेटा टाइप है। तो सेम इसी तरीके से यहाँ पे डेटा फ्रेम में भी है कि आपके डेटा के हिसाब से वो ऑटोमेटिकली उसका डेटा टाइप डिफाइन कर देगा। नाउ एक ये हो गया। दूसरा तरीका हमारे पास क्या हो सकता है, हम डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हैं, जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था जब हम एम्प्टी डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहे थे ना। तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, स्पार्क डॉट क्रिएट डेटा फ्रेम। ठीक है, और यहाँ पे हम आरडीडी पास कर सकते हैं, देन स्कीमा इक्वल्स टू दिस वन।
और आरडीडी की जगह हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट डेटा भी पास कर सकते हैं, राइट। सो दोनों ऑप्शन है हमारे पास, आरडीडी के थ्रू भी जा सकते हैं और डायरेक्ट डेटा भी हम यहाँ पे पास ऑन कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट पार्ट, यूजिंग क्रिएट डेटा फ्रेम विद द स्ट्रक्ट टाइप। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे हम प्रॉपर स्ट्रक्ट टाइप स्कीमा डिफाइन करने के बाद हम डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं क्या डिफाइन कर रहा हूँ कि भाई जो डिपार्टमेंट नेम है उसका डेटा टाइप स्ट्रिंग रखो, और डिपार्टमेंट आईडी का ही मैं डेटा टाइप क्या बोल रहा हूँ, स्ट्रिंग रखो। स्ट्रिंग मैंने डिफाइन किया। अब एक्सप्लिसिटली मैं बोल रहा हूँ कि दोनों का डेटा टाइप आप स्ट्रिंग दो, भले ही वो इंटीजर ही क्यों ना हो। ठीक है, ये मैं बोल रहा हूँ। और नलेबल इक्वल्स टू ट्रू, मतलब दिस कॉलम कैन कंटेन द नल वैल्यूज, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। सो स्पार्क डॉट क्रिएट, यहाँ पे मैं डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहा हूँ, स्पार्क डॉट डेटा फ्रेम क्रिएट। यहाँ मैंने आरडीडी पास किया जिसके अंदर ऑलरेडी मेरे पास डेटा है। देन स्कीमा में कौन सा पास कर रहा हूँ अभी, डिपार्टमेंट स्कीमा, मतलब स्ट्रक्ट टाइप स्कीमा। एंड नाउ वी कैन सी द डेटा। ओके गाइस, एंड वन मोर फॉर योर इंफॉर्मेशन, कि हम इस डेटा फ्रेम को, जो हमारे पास डेटा फ्रेम है, इसको हम डायरेक्टली पांडास डेटा फ्रेम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सिंपल फंक्शन। वो सिंपल फंक्शन क्या है, जो भी आपके पास डेटा फ्रेम है उसके आगे आप डॉट जैसे लगाओगे तो आपको एक फंक्शनलिटी दिखाई देगी, टू पांडास। ठीक है, जैसे आप ये यहाँ पे प्रॉपर्टी ऐड करोगे तो ये आपका पांडास डेटा फ्रेम में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ यू कैन यूज पांडास फंक्शंस हियर ऑन दिस डेटा फ्रेम। ठीक है, तो ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी। नाउ गाइस, टाइम इज फॉर द प्रैक्टिकल पार्ट। ओके, तो नाउ लेट्स रन दिस कोड एंड विल सी स्टेप बाय स्टेप क्या हो रहा है। ठीक है, अभी देखो ये कोड मेरा अभी रन हो गया है, गॉट इट। अब देखो फर्स्ट स्टेप में क्या किया हमने, प्रिंट किया आरडीडी कलेक्ट। ठीक है, सो ठीक है, ये मेरे पास आरडीडी हो गया, ये आरडीडी के पास डेटा है, गॉट इट, यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है, देन फिर उसके बाद मैंने एक डीएफ क्रिएट किया था आरडीडी से, प्रिंट करो स्कीमा। इसका स्कीमा क्या है मेरे पास, देखो ये बाय डिफ़ॉल्ट इसने स्कीमा क्रिएट किया था, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई भी स्कीमा यहाँ पे डिफाइन नहीं किया था इस आरडीडी को, राइट। तो यहाँ इसने क्या लिया, इसका कॉलम नेम _1_2, और बाय डिफ़ॉल्ट इसने क्या लिया, इसका डेटा टाइप डिफाइन कर लिया एज पर द डेटा, कि भाई जो फर्स्ट कॉलम दिख रहा है, ये जो वैल्यू दिख रही है जैसे फाइनेंस मार्केटिंग, ये स्ट्रिंग टाइप डेटा दिख रहा है उसका, है ना। और सेकंड जो वैल्यू दिख रही है वो इंटीजर टाइप है, तो उसने उसको लॉन्ग सेलेक्ट किया है गाइस। ठीक है, ठीक है, क्या कंडीशन हुई है यहाँ पे, हमने जो आरडीडी क्रिएट की थी, आरडीडी टू डेटा फ्रेम क्रिएट किया था विदाउट स्कीमा। सो उनका जो स्कीमा था देखो बाय डिफ़ॉल्ट उसने ये लिया है, और उसका डेटा टाइप उसने क्या लिया है, एज पर द डेटा। फिर हमने क्या किया था, नेक्स्ट हमने क्या किया था उसमें, लिस्ट के थ्रू हमने स्कीमा पास किया था गाइस, राइट। सो उसको हमने नेम दिया था डिपार्टमेंट एंड डिपार्टमेंट आईडी। स्टिल वी डिडंट सेट एनी लाइक डेटा टाइप तो, ठीक है। तो उसने फिर से यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप सिलेक्ट किया, क्योंकि हमने जो स्कीमा पास किया था वो लिस्ट में पास किया था, राइट। ठीक है, इस तरह से हमने लिस्ट बनाई थी और यहाँ पे हमने दो स्ट्रिंग यहाँ पे पास कर दी थी गाइस, ठीक है, एज ए स्कीमा। सो यहाँ पे वी कैन सी कि डिपार्टमेंट एंड डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है, और डेटा टाइप जो है एज पर डिफ़ॉल्ट था। एंड नाउ अब नेक्स्ट केस क्या था हमारे पास, कि हमने एक स्ट्रक्ट टाइप स्कीमा डिफाइन किया था गाइस, ठीक है। ये देखो स्ट्रक्ट टाइप स्कीमा है, यहाँ नोट हियर दिस वन, ठीक है, यहाँ से फिर हमने एक स्ट्रक्ट टाइप स्कीमा डिफाइन किया जिसका नेम हमारे सेम थे, ठीक है, डिपार्टमेंट नेम एंड डिपार्टमेंट आईडी। और यहाँ पे हमने इसका डेटा टाइप क्या डिफाइन किया था, एक्सप्लिसिटली स्ट्रिंग डिफाइन किया था दोनों कॉलम्स का, ठीक है। सो अभी ये जो दोनों कॉलम यहाँ दिख रहे हैं आपको, तो इनका जो डेटा टाइप है वो बाय डिफ़ॉल्ट नहीं रहा। अभी हमने यहाँ पे एक्सप्लिसिटली डिफाइन कर दिया कि भाई ये दोनों जो डेटा रहेगा वो स्ट्रिंग में ही रहेगा, ठीक है। तो ये वर्क होता है आपका स्ट्रक्ट टाइप स्कीमा में डिफरेंस और बाय डिफ़ॉल्ट में, ठीक है। एंड वी कैन सी द डेटा, और डायरेक्ट हमने एक डेटा फ्रेम क्रिएट किया था तो वो इस तरीके से हम देख सकते हैं। और ये हमारा पांडास डेटा फ्रेम है, राइट गाइस, ठीक है। जो हमने सबसे लास्ट में जो प्रिंट किया था, एक पाइस्पार्क डेटा फ्रेम को हमने पांडास में कन्वर्ट किया था, तो वी कैन सी द इंडेक्स हियर, राइट। क्योंकि पांडास में क्या दिखता है हमें, ये इंडेक्स वैल्यू दिखती है, ठीक है। बट जो स्पार्क डेटा फ्रेम में इसमें इंडेक्स वैल्यू नहीं होती है, ओके, दैट इज द मेन डिफरेंट।
सो आई होप गाइज आपको ये क्लियर हो गया होगा आज का सेशन. सो लेट्स मीट यू नेक्स्ट सेशन. टेक केयर. बाय.